मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे कि किसी भी विषय को याद कैसे रखें। में याद रखने का भी एक तरीका होता है। यदि आप उस तरीके से पढ़ाई करेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपको वो विषय याद हो जाएंगे और आप औरों की बजाय ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको लिख सकेंगे। तो इसके लिए आपका जो पढ़ाई का तरीका है ना, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। और पढ़ते समय आपको लिख कर पढ़ना पड़ेगा। आप जब लिख कर पढ़ेंगे ना, तो आप किसी भी बात को अपने शब्दों में लिखने का आपको एक अभ्यास हो जाएगा, एक तरीका आ जाएगा। इससे आपकी शैली में जो है ना, वो सुधार होगा। आप कोई भी बात अपनी शैली में और बड़े आराम से लिख सकेंगे। आपको अपनी शैली में लिखने का अभ्यास होगा। लिख कर पढ़ने से आपका ध्यान जो है ना, इधर उधर नहीं भटकेगा, क्योंकि आपका ध्यान जो है लिखने में लगा रहेगा। आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, और आपका जब ध्यान केंद्रित रहेगा किसी विषय पे, तो वो बात आपके याद हो जाएगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आपकी मेमोरी बूस्ट होगी। लिखने कर पढ़ने से आपको लिखने का अभ्यास जो है ना, उसमें सुधार होगा। और परीक्षा में कैसे लिखा जाता है, इस बात का अभ्यास हो जाएगा। और निर्धारित समय में और कितने शब्द लिखने हैं या कितने पेज लिखने हैं, इसका आपको अनुभव हो जाएगा। जो आप लिख के पढ़ोगे, तो आपका जो हैंडराइटिंग है वो सुधरेगा, वो सुंदर बनेगा। और बढ़िया हैंडराइटिंग जो है, वो आपको अधिक अंक दिलाने में आपको सहयोग करती है। देखो, सुस्पष्ट जब लिखा हुआ होता है, तो आदमी आराम से पढ़ सकता है। और आराम से जब पढ़ा जाता है, तो जो एग्जामिनर है उसके सारी बात समझ में आ जाती है। और ये भी माना जाता है कि जिन लोगों की हैंडराइटिंग सुस्पष्ट होती है, उसकी अभिव्यक्ति भी ज़्यादा बढ़िया तरीके की होती है। इसलिए लिख के पढ़ने से आपका जो हैंडराइटिंग है वो सुधरेगा, और आपकी अभिव्यक्ति जो है वो बढ़िया होगी। और सबसे जो अंतिम बात है वो ये है कि पढ़ने के बाद यदि आप किसी विषय का या किसी अध्याय का सारांश लिखते हैं ना, तो आपकी मेमोरी में, आपकी याददाश्त में वो बातें बैठ जाती हैं, और वो कभी फिर भूली नहीं जाती। इससे आपकी मेमोरी बूस्ट होती है। इसलिए आप लिख कर पढ़ने की आदत डालें। यदि आप किसी परीक्षा दे रहे हैं, तो उस परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करें और लिखने की आदत डालें। कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन की विषय वस्तु को आप लिख करके याद करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।